नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुष्मिता मिश्रा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। क्या हुआ जब ममता बनर्जी ने अपने पद से इस्तीफा देने से ही इनकार कर दिया? कैसे ममता बनर्जी के हार ने इंडिया गठबंधन को वो शक्ति प्रदान कर दी जो आज से पहले कभी नहीं दिखी, और कैसे घायल ममता मोदी और शाह के लिए और घातक बन गई हैं। कहते हैं कि घायल शेर की सांसें उसकी दहाड़ से भी ज्यादा तेज होती है, और यहाँ तो बात हो रही है बंगाल की शेरनी की, जो चुनाव भले ही हार गई हो या यूं कहें कि हरा दी गई हो, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। हम यहाँ बात कर रहे हैं ममता बनर्जी, जिन्होंने चुनाव आयोग पर धांधली का सीधा सीधा आरोप लगाते हुए अपनी कुर्सी से इस्तीफा देने से ही इनकार कर दिया। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि उनका साथ देने के लिए तमाम विपक्षी दल उनके साथ आ गए हैं। यहाँ तक कि राहुल गांधी, जो खुद बंगाल चुनाव में ममता सरकार को बुरा भला कह रहे थे, उन्होंने भी खुले तौर पर समर्थन देने की बात कर दी है। इसी दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ममता बनर्जी ने कई खुलासे किए हैं, और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि कैसे राहुल गांधी और अखिलेश यादव समेत तमाम विपक्षी दलों के प्रमुखों ने ममता बनर्जी से बातचीत की है, और अब इंडिया गठबंधन कोई बड़ा कदम उठाने जा रहा है। तो वो बड़ा कदम क्या है और राहुल अखिलेश से ममता की क्या बातचीत हुई, सब बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। कल शाम को जब ममता बनर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आई तो उन्होंने बंगाल से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मचाने वाला बयान दे डाला। ममता बनर्जी ने मंगलवार 2026 विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी टीएमसी की हार के बावजूद इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। उन्होंने दावा किया कि उनकी पार्टी चुनाव नहीं हारी, बल्कि उसने नैतिक जीत हासिल की है। चुनाव प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी, हिंसा और संस्थागत पक्षपात हुआ है। কেন কিসের জন্য আমরা তো হারিয়ে নিয়ে যাব? হারলে আমি যদি শপথ দিতে যেতাম তাহলে আমি রেজিগনেশনটা করতাম। এখন তো কোয়েশ্চেন ডাজন্ট অ্যারাইজ। জোর করে দখল করে যদি কেউ মনে করে যে আমি কি রেজিগনেশন দিতে হবে, নো, নট দ্যাট। Now also I want to say that we didn't lose the election. It is their forceful attempt to defeat us. Officially they may, through election commission, can defeat us, but morally I am telling you that we won the election. अब देखिए, एक तरफ जहां ममता बनर्जी ने बीजेपी के तंत्र के गलत इस्तेमाल को लेकर मोदी शाह को इस्तीफा न देने का ऐलान करके सीधे सीधे चुनौती दी, तो वहीं दूसरा बड़ा मामला चुनाव आयोग पर किया। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में 100 से ज्यादा अधिक सीटें लूटे जाने का आरोप लगाया और चुनावी नतीजों को अवैध ठहरा दिया। ममता बनर्जी ने ज्ञानेश कुमार की खटिया खड़ी करते हुए कहा कि दुख की बात है कि सीईसी इस चुनाव में लोगों के संवैधानिक अधिकारों को लूटने और ईवीएम को लूटने वाला खलनायक बन गया। उन्होंने कहा कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वोटिंग के बाद ईवीएम में 80-90% चार्ज है, या कैसे हो सकता है? चुनाव में 2 दिन पहले उन्होंने हमारे लोगों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। उन्होंने हर जगह छापेमारी करना शुरू कर दिया। उन्होंने सभी आईपीएस और आईएएस अधिकारी को बदल दिया। उन्होंने अपनी पार्टी से लोगों को चुना और भाजपा ने सीधे चुनाव आयोग के साथ मिलकर खेल खेला। यह भाजपा और चुनाव आयोग के बीच एक बेटिंग है। हमने पूरी मशीनरी के खिलाफ लड़ाई लड़ी। मुख्यमंत्री और गृह मंत्री भी शामिल है और सीधा दखल दे रहे हैं। उन्होंने एसआईआर में 90 लाख नाम हटा दिए। जब हम कोर्ट गए तो 32 लाख नाम शामिल किए गए। उन्होंने गंदा और घटिया खेल खेला। मैंने अपनी जिंदगी में इस तरह का चुनाव कभी नहीं देखा। Sad to say, CEC became the villain of this election to loot the democratic rights of the people and to loot the EVM machine. Can you tell me that after voting EVM machine, 80 to 95% is a charge? How it is possible? Before 2 days of election, by please, আপনারা একটু কথা বলুন। Before 2 days of election, they started arresting all people like anything. They started raid in everywhere, and they changed all the IC to OC to SDO to DM to IPS, all IPS, IS, WBCS, WBPS, all they changed. And they selected from their party, and BJP played a game directly with the election commission. It's a betting, you can say, the got up betting between BJP and the election commission. We fought against the all machinery
where Prime Minister and Home Minister is also involved. Directly interference. SIR, they deleted 90 lakhs names from the voter list. And when we went to court adjudication, 32 lakhs were included. But do you know that after that, the 7 lakhs what was deposited together, that is also included, but nobody knows that. So how they play the dirty, nasty and mischievous games. I have never seen this type of election in my life. From the beginning, in my student life, I have seen so many elections. अब देखिए, एक तरफ जहां ममता ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर ताबड़तोड़ हमले किए, तो वहीं उन्होंने ऐलान कर दिया कि पूरा विपक्ष उनके साथ खड़ा हुआ है। ममता ने बताया कि सोनिया जी, राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, हेमंत सोरेन ने मुझे फोन किया। इंडिया गठबंधन के सभी साथियों ने मुझसे कहा कि वे पूरी तरह से मेरे साथ हैं। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में हमारी एकजुटता और मजबूत रहेगी। I am grateful to all my India team's leaders. Sonia ji rang up me, Rahul Gandhi rang up me, Arvind Kejriwal, Uddhav Thackeray, Akhilesh Yadav, Tejaswi, Hemant Soren Yadav, Jharkhand Chief Minister, all the allies of United India Alliance, Indian Alliance. They said we are totally, absolutely with you. I think our solidarity will be united and strong for the next days. अब देखिए, ममता बनर्जी ने भी साफ ऐलान कर दिया कि वे इंडिया गठबंधन का मजबूती से हिस्सा बनेंगी। मतलब साफ है कि ममता अकेली ही मोदी शाह पर भारी पड़ती थी, लेकिन अब वो इंडिया गठबंधन के साथ भी लड़ेंगी ताकि मोदी शाह उनके तंत्र को जोरदार टक्कर दे सके। इसके बाद ममता बनर्जी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात और साफ कर दी कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव उनके साथ बेहद मजबूती से खड़े हैं। ममता ने बताया कि अखिलेश ने मुझसे अनुरोध किया क्या वह आज ही आ सकते हैं, लेकिन मैंने उनसे कहा कि कल आए, तो वह कल आएंगे। एक एक करके सब आएंगे। मेरा लक्ष्य बहुत साफ है, मैं इंडिया गठबंधन को मजबूत करूंगी। He requested me to come today itself, but I said you come better tomorrow. So he is coming tomorrow, and one by one everybody will come. And then I told you that my target is very clear. I will strengthen the India team. Just like a small person, and now I don't have any chair, so I am a commoner. So you cannot. अब देखिए, ममता बनर्जी के इस बयान से साफ पता चलता है कि अखिलेश यादव वो नेता है जो ममता बनर्जी का सपोर्ट देने के लिए एक पैर से तैयार रहते हैं। अब देखिए, जब ममता बनर्जी के साथ चुनावी नतीजे आने के बाद जो बदसलूकी हुई, तो इसका भारतीय राजनीति को काला दिन बताते हुए अखिलेश ने एक्स पर लिखा कि आप क्या सत्ताधारी राजनीति को पाताल से भी नीचे ले आएंगे। देश के राजनीतिक इतिहास का ये एक घनघोर काला दिन है। आज पूरा देश आक्रोशित और लोकतंत्र व्यथित है। अब देखिए, अखिलेश यादव तो हमेशा ममता के साथ खड़े हुए नजर आते हैं, लेकिन सबसे चौंकाने वाली घटना तब घटी जब स्वयं राहुल गांधी ममता के सपोर्ट में उतर आए और अपनी ही पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं को लताड़ दिया। सोचिए, राहुल गांधी जो पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान खुद ममता के सामने चुनौती बनकर उतरे थे, उन्होंने भी जब ममता का खुलकर समर्थन किया तो बीजेपी और गोदी मीडिया जमीन पर लौटने लगा। दरअसल राहुल ने ममता के सपोर्ट में साफ कहा कि कांग्रेस के कुछ लोग और अन्य लोग टीएमसी की हार पर खुशी मना रहे हैं। उन्हें साफ समझ लेना चाहिए कि असम और बंगाल के जनादेश की चोरी बीजेपी की उस कोशिश का बड़ा कदम है जिसका मकसद भारतीय लोकतंत्र को कमजोर करना है। छोटी छोटी राजनीतिक बातें छोड़ दें, यह देश का मामला है। वहीं आपको बता दें कि जब अभिषेक बनर्जी से राहुल गांधी के समर्थन को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। Rahul Gandhi, we spoke this morning, and he has expressed his complete solidarity with us, and is completely in concurrence with what our party supremo and chairperson has said yesterday in a tweet. Thank you.
आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमे से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। आखिरकार तस्वीर साफ होती जा रही है। या सिर्फ एक चुनावी हार जीत की कहानी नहीं रह गई, बल्कि अब सीधी लड़ाई बन चुकी है सियासी ताकत और लोकतांत्रिक भरोसे के बीच। ममता बनर्जी ने इस्तीफा न देकर यह संकेत दे दिया कि वह पीछे हटने वाली में से नहीं है, बल्कि और आक्रामक रणनीति के साथ मैदान में उतरेंगी। उनकी यह जिद और तेवर विपक्ष के लिए एक नए केंद्र बिंदु की तरह उभर रहे हैं, जहां अलग अलग दल अपने मतभेद भुलाकर एक मंच पर आने को तैयार दिख रहे हैं। खास बात यह है कि जो नेता पहले आमने सामने थे वही अब साथ खड़े नजर आ रहे। ऐसे में यह साफ है कि आने वाले दिनों में सियासत और तेज होगी, टकराव और गहरा होगा और लड़ाई सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति की दिशा तय कर सकती है। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। जुड़े रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। नमस्कार।